हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें बेसिक जो एनटीए में जो पूछा जाएगा वो फ्रॉग के बारे में पूछा जाता है, आर्गन और आर्गन सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गन पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों तरीके के होते हैं जो कि एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर अलग अलग तरीके के हमको ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे फंक्शन करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, जो एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कॉम्प्लेक्स बॉडी जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उसके कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं जो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल से कैरी किए जाते हैं वेल ऑर्गेनाइज मैनर में। तो बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा में अलग अलग तरीके की सेल होती हैं और नंबर ऑफ सेल अलग अलग होती हैं, जैसे नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप ऑफ कैन बी 1000, जो हर तरीके में लगभग हज़ारों की संख्या में सेल पाई जाती हैं। ह्यूमन बॉडी जो है लगभग बिलियन ऑफ सेल से मिलके बनती है, जो अलग अलग तरीके के फंक्शन करती है। अब ये सेल किस तरीके से बॉडी में काम करते हैं मिलजुल के, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जब आपस में मिलजुल के काम करती हैं तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं टिश्यू। ठीक है। तो ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं सबके पास केवल 4 तरीके के बेसिक टिश्यू होते हैं। ठीक है। तो इनमें क्या बोला है, दीज टिश्यू ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक पोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। तो ये चारों तरीके के जो टिश्यू होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन बनाने का काम करते हैं। तो इनमें से ही पूछा जाता है कि हार्ट जो है, हार्ट के पास में वो सारे चारों तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। चारों तरीके के टिश्यू कौन कौन है? एपिथेलियल, मस्कुलर, न्यूरल और कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 तरीके के टिश्यू होते हैं, जो चारों तरीके के टिश्यू जो हैं वो हार्ट में पाए जाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा आर्गन आपस में मिलजुल के कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक आर्गन सिस्टम बना देते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल से टिश्यू आर्गन। और आर्गन सिस्टम जो हैं अपने वर्क में स्प्लिट हो जाते हैं और उनमें डिवीज़न लेबर करने की कैपेबिलिटी भी होती है, ताकि वो पूरी की बॉडी क्या करें, सर्वाइव कर सके। आर्गन और आर्गन सिस्टम बेसिक जो टिश्यू हैं वो कौन है, 4 हैं जो हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन है? एपिथेलियल है, मस्कुलर है, न्यूरल है और कनेक्टिव टिश्यू है। ये सारे टिश्यू मिलजुल के क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा इफिशिएंट होती है और बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, जो हज़ारों की लाखों की संख्या में जो सेल पाई जाती हैं वो उनकी एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। हमारी बॉडी का जो हर आर्गन होता है वो एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनता है। जैसे लिखा भी, हार्ट जो है ये 4 तरीके के टिश्यू से मिलकर बनता है। और कौन कौन टिश्यू हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इन आर्गन एंड आर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन डिसनरेबल ट्रेंड। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है अलग अलग तरीके की देखने को मिल सकती है। ये डिसनरेबल जो ट्रेंड होता है, ये डिसनरेबल जो ट्रेंड है इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड। ये किस तरीके से लोगों में डिवॉल्व हुआ, जैसे पहले क्या है, डिप्लोब्लास्टिक फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इस तरीके से आया, तो वही वही यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, मार्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्रॉग। मार्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल विजुअल फीचर। मार्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल विजुअल फीचर, जो बाहर से हम जो देखते हैं। इन केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब्स द टर्म मार्फोलॉजी प्रिसाइज मीन्स ओनली दिस। इन केस ऑफ एनिमल्स दे रिफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ आर्गन अ पार्ट ऑफ बॉडी। एनिमल के केस में जो मार्फोलॉजी होती है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस आर्गन का या बॉडी का कोई पार्ट कैसा दिखता है उसमें हम यूज़ करते हैं। एनाटमी कन्वेंशनली यूज टू स्टडी अ मार्फोलॉजी ऑफ इंटरनल आर्गन इन एनिमल्स। एनाटमी का मतलब क्या होता है कि अगर हम इंटरनल आर्गन की मार्फोलॉजी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारा क्या होगा, एनाटमी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मार्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्रॉग रिप्रेजेंट्स वर्टिब्रेट। ठीक है। तो फ्रॉग फ्रॉग जो हैं ये ज़मीन पे और फ्रेश वाटर में, ये दोनों जगह पे सर्वाइव करते हैं। ये एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करते हैं। फाइलम इनका क्या, कॉर्डेटा है। मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज फ्रॉग की है वो इंडिया में पाई जाती कौन है, राना टिग्रीना है। ये जो है अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं मेंटेन कर सकते हैं। इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वेरी करती रहती टेम्परेचर के कार्य इन्वायरमेंट के अनुसार। ऐसे एनिमल जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्रोथर्म कहलाते हैं। कि ये जो है इनमें कलर चेंज करने की भी प्रॉपर्टी होती है। घास में, ग्रास में अलग तरीके का, ड्राई लैंड में अलग तरीके की होती है। इस कैपेबिलिटी को बोलते हैं कामोफ्लेज या मिमिक्री। तो एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमी, दैट इज कामोफ्लेज।
ये प्रोटेक्टिव कलराइजेशन ही क्या कहलाता है, मिमिक्री कहलाता है। फ्रॉग जो हैं, कुछ फ्रॉग जो है पीक समर के दौरान में नहीं दिखते हैं और विंटर के समय में भी नहीं दिखते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, जब बहुत ज़्यादा ठंडक जब बढ़ती है, तब फ्रॉग नहीं दिखते हैं। इस समय के पीरियड को बोलते हैं, अगर वो शेल्टर डीप बरो में चले जाते हैं अपने एक्सट्रीम कोल्ड और हीट से बचने के लिए। तो समर स्लीप जो होता है, जब गर्मियों के मौसम में जब एक्सट्रीम जब पीक समर होता है, तब उस कंडीशन में समर स्लीप चले जाते हैं, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप जो है हाइबरनेशन होता है। मार्फोलॉजी अगर देखें तो यहाँ पे हमको जो फ्रॉग की स्किन के ऊपर, स्किन को जब टच करते हैं तो हमको स्किन कैसी दिखती है, स्मूथ और स्लिपरी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इसमें म्यूकस पाया जाता है। स्किन जो है हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में ही मेंटेन रहती है। जो इसका जो बॉडी का जो डॉर्सल साइड है वो कलर्ड होती है, कैसी, ओलिव ग्रीन की, और डार्क इरेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं। इसकी जो वेंट्रल साइड स्किन जो होती है यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते, ये पानी को एब्जॉर्व करते हैं स्किन से। फ्रॉग की जो बॉडी होती है डिवाइड होती है दो पार्ट में, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। इसके पास नेक और टेल एब्सेंट होती है। माउथ के ऊपर एक पेयर नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं। आई जो होती बाहर की तरफ निकली रहती हैं, बल्ज आउट होती हैं और निकटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। निकटेक्टिव मेम्ब्रेन क्या करती है कि जब ये पानी में रहते हैं तो उनसे आँखों को पानी से बचाने का काम करते हैं। आई की दूसरी साइड में क्या होती है, मेम्ब्रेनिस टिम्पैंडम होती है, जो एयर को रिप्रेजेंट करती है, जो क्या है, साउंड सिग्नल को रिसीव करती है। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में, बरोइंग में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्ब जो होते हैं ये 5 डिजिट होती हैं। हाइंड लिम्स में 5 डिजिट होती हैं। ये दे आर लार्जर। ये हाइंड लिम्ब जो होते हैं लार्जर होते हैं, मस्कुलर होते हैं फोर लिम्ब से। फोर लिम्ब छोटे होते हैं जबकि हाइंड लिम्ब बड़े होते हैं, मस्कुलर होते हैं। दैट एंड इन 4 डिजिट। फीट है वेब डिजिट हेल्प इन स्विमिंग। इनके पैर जो होते हैं वेब जैसे स्ट्रक्चर, वेब डिजिट होती हैं जो इसको स्विमिंग में हेल्प करती हैं। फ्रॉग के पास सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है। मेल फ्रॉग को साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और मेल फ्रॉग के पास कपुलेटरी पैड पाए जाते हैं फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पे, जो कि ये कपुलेटरी पैड और वोकल सैक जो हैं ये फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉग की डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमको क्या दिखाया गया है, ये हेड है, ये आई है, ये इसका ट्रंक पूरा पार्ट है, ये हाइंड लिम्ब है, ये फोर लिम्ब है। फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पे कपुलेटरी पैड पाए जाते हैं। एनाटॉमी। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग अकोमोडेटेड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी है वो अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम रखता है, जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती, क्यों? क्योंकि फ्रॉग जो है कॉर्निवोरस होते हैं। इसी वजह से इनकी लेंथ जो इंटेस्टाइन की होती है बहुत छोटी होती, रिड्यूज होती है। इन माउथ जो है ये बक्कल कैविटी में ओपन होता है, फिर ईसोफेगस से फेरिंग्स में। ईसोफेगस शॉर्ट ट्यूब होती है जो ओपन होती है स्टमक में, फिर आगे कंटिन्यूस आगे बनाती है, आगे जाती है इंटेस्टाइन के पास, फिर रेक्टम, फाइनली ओपन हो जाती है आउटसाइड पोर्शन क्लोइका में। लीवर सिक्रीट करता है बाइल को, जो बाइल स्टोर किया जाता है गालब्लेडर से। पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है, जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। फूड कैप्चर किया जाता है बाइल और टंग से। फूड का जो डाइजेशन है वो HCl के एडिशन और गैस्ट्रिक जूस के मिलने की वजह से ही कंप्लीट हो पाता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड बाई फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। तो स्टमक की वाल से गैस्ट्रिक जूस और HCl जब सिक्रीट किया जाता है, जब वो काम करता है, तब फूड का डाइजेशन होता है। पार्सली डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको काइम बोलते हैं। ये पहले स्टमक से पास होता कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको ड्यूडिनम बोलते हैं। अब ड्यूडिनम जो है ये बाइल रिसीव करता है गालब्लेडर और पैनक्रियाटिक जूस से, जो आते हैं पैनक्रियास से कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से। बाइल इमल्सिफाई करता है फैट को और पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। फाइनली डाइजेशन टेक प्लेस होता है इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किया जाता है, न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्डिंग होती हैं जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल में पाई जाती हैं, इनको विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड वेस्ट होता है ये रेक्टम में मूव हो जाता है और क्लोएका के थ्रू बाहर पास कर दिया जाता है। फ्रॉग रेस्पायर करते हैं लैंड पे और पानी में, दो अलग अलग मेथड से। पानी और स्किन जो है ये एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। वाटर में जो स्किन है ये एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
जिसकी वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी पानी में वो स्किन के थ्रू डिफ्यूजन के द्वारा डिफ्यूज हो जाती है। जबकि लैंड पे अगर बात करते हैं तो बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स, लैंड पे बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। इस लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स जो हैं एक पेयर्ड होते हैं, पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्रंक रीजन के यानी कि थोरैक्स के अपर पार्ट में लाई करते हैं। ठीक है, तो लंग्स कहाँ पे लाई करते हैं? अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन। एयर एंट्री करती है नोस्ट्रिल के थ्रू, फिर बक्कल कैविटी में, फिर लंग्स में आती हैं। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के समय जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्किन के थ्रू होता है। जब ये समर स्लीप या विंटर स्लीप में जाते हैं तो स्किन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं। वेस्कुलर सिस्टम जो है फ्रॉग का वो वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज होता है। वेस्कुलर सिस्टम जो फ्रॉग का होता है वेल डेवलप्ड क्लोज्ड होता है। फ्रॉग है लिम्फेटिक सिस्टम, फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड आती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ और लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड आती हैं। हार्ट जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में लाई करता है। हार्ट जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में लाई करता है। इसके पास 3 चैम्बर होते हैं, 2 अट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं साइनस वेनोसस, ये ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को। ये रिसीव करता है ब्लड को मेजर वेन से जिसको बोलते हैं वेना केवा। तो राइट एट्रियम से आपका साइनस वेनोसस जो है फ्रॉग का, जो कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ज्वाइन करता है और यहाँ पे क्या आता है, वेना केवा से ब्लड को रिसीव करती है। वेंट्रिकल ओपन हो जाती हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस में ओपन हो जाती हैं जो कि हार्ट के वेंट्रल साइड में लाई करता है। ब्लड जो है वो हार्ट से कैरी किया जाता है सारे बॉडी पार्ट तक आर्टरी के द्वारा जिसको बोलते हैं आर्टरियल सिस्टम। और वेन जो है अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट को भेजती हैं और बनाती हैं वेनस सिस्टम। एक स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में होता है फ्रॉग में जिसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। तो पहला वाला क्या है, जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच का कनेक्शन है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ब्लड जो है प्लाज्मा और सेल से मिलकर बनता है। ब्लड जो है प्लाज्मा और सेल से मिलकर बनता है। जो ब्लड सेल होती हैं इनमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट से 3 तरीके के फाउंड एलिमेंट पाए जाते हैं ब्लड सेल। आरबीसी जो है न्यूक्लिएटेड होती है इसके पास, जबकि ह्यूमन आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होती है। इनके पास भी रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लिम्फ जो है ब्लड से डिफर करता है, इसके पास में कुछ प्रोटीन और आरबीसी नहीं होती हैं। अगर मैं ब्लड से प्रोटीन और कुछ प्रोटीन और आरबीसी को अगर हटा दें तो बन जाता है लिम्फ। ब्लड जो है कैरी करता है न्यूट्रिएंट, गैसेज और वाटर को सर्कुलेशन के द्वारा जो है अलग अलग टिश्यू सेल को पहुंचाता है ब्लड, न्यूट्रिएंट, गैसेज और पानी को। ठीक, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन जो है एक पंपिंग एक्शन के द्वारा किया जाता है। मस्कुलर हार्ट के एक्शन की वजह से ही ब्लड का सर्कुलेशन हो पाता है। नाइट्रोजन वेस्ट का जो एलिमिनेशन होता है वो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। स्क्रीटी सिस्टम के पास में एक पेयर किडनी होती हैं, यूरेटर होता है, क्लोइका होता है, यूरिनी ब्लैडर होता है। एक कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बॉडी कैविटी की पोस्टीरियर साइड में लाई करता है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड। हर किडनी के पास में सेवरल कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं जिनको यूरिनरी फेरस टिब्यूल या नेफ्रॉन्स कहते हैं। किडनी की क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन या यूरिनरी फेरस टिब्यूल। 2 यूरेटर जो हैं किडनी से निकलती हैं मेल फ्रॉग में किडनी से 2 यूरेटर निकलती हैं। यूरेटर जो है यूरोजेनाइटल डक्ट बनाती है, फिर ओपन हो जाती क्लोइका में, जबकि फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग ओपन होते क्लोइका में। मेल में क्या है, मेल में यूरेटर और जेनाइटल डक्ट एक ही साथ ओपन होते हैं क्लोइका में, वो बनाती है यूरोजेनाइटल डक्ट। तो यूरोजेनाइटल डक्ट केवल मेल फ्रॉग में पाई जाती है और फीमेल में ओविडक्ट और यूरेटर अलग अलग सेपरेटली क्लोइका में ओपन होते हैं। ठीक है, एक थिन वाल्ड यूरिनरी ब्लैडर होता है जो रेक्टम के वेंट्रल साइड होता है, फिर ये जाकर के क्लोइका में ओपन होता है। फ्रॉग जो है यूरिया को एक्सक्रीट करती है, इस वजह से यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं। एक्सक्रीटिव वेस्ट जो हैं ये ब्लड के द्वारा किडनी तक पहुंचाए जाते हैं, फिर वहाँ पर इनको सेपरेट करके एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हाईली इवॉल्व होता है फ्रॉग में।
कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है इसके पास, फ्रॉग के पास बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है। इसके पास न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम दोनों होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग आर्गन का बॉडी के द्वारा अचीव किया जाता है हार्मोन के द्वारा, और सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है फ्रॉग में पाई जाती हैं कौन कौन? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी और पैनक्रियाटिक आइसलैंड, एड्रीनल और गोनेट्स। नर्वस सिस्टम में अगर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आ जाती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाती हैं। और इसके पास में क्रेनियल नर्व जो होती हैं मेढक के पास में 10 पेयर होती है, जबकि ह्यूमन के पास 12 पेयर होती हैं, जो कि ब्रेन से निकलती हैं। ब्रेन जो है एक बोनी स्ट्रक्चर से इनक्लोज होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम बोलते हैं। ब्रेन जो है डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन। सेरिब्रल हेमिस्फीयर पेयर्ड होता है, ऑल्फैक्टरी लोब होती हैं, अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन होता है। ये फोर ब्रेन बनाते हैं। मिड ब्रेन के पास में एक पेयर ऑप्टिक लोब होती हैं। हाइंड ब्रेन के पास में सेरिबेलम मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, इसके पास पॉन्स नहीं होता। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये फोरामिन मैग्नम से पास होता है और आगे चल के स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट हो जाता है, ठीक, विच इनक्लोजेज द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कार्ड जो वर्टिब्रल कॉलम में इनक्लोज कर दी जाती है उसके द्वारा। फ्रॉग के पास में अलग अलग तरीके के सेंस आर्गन होते हैं, जैसे टच के लिए सेंसरी पैपिली, टेस्ट के लिए टेस्ट बड हो गई, स्मेल के लिए स्मॉल नजर एपिथेलियम, विजन के लिए आई और हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर। इनमें से आई और इंटरनल ईयर जो होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनमें से आँख और कान वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं, बाकी बचे हुए सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं अराउंड नर्व एंडिंग के आसपास। फ्रॉग में आई जो होती है वो एक पेयर स्फेरिकल स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं ऑर्बिट में, ठीक है, स्कल में ऑर्बिट में पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये जो सिंपल आई होती हैं इनके पास में पोजिंग ओनली 1 यूनिट। फ्रॉग की आई सिंपल होती है, इसके पास एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते फ्रॉग में, ओनली टिम्पैनम ईयर ही बाहर से देखा जा सकता है। टिम्पैनम को ही केवल बाहर से देखा जा सकता है। ईयर जो है ये हेयरिंग और बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। फ्रॉग जो है ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें वेल ऑर्गेनाइज होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास में एक पेयर यूलोविस ओवाइड टेस्टिस होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं एक पेयर यूलोविस ओवाइड स्ट्रक्चर होती हैं, और ये जो पाई जाती हैं ये किडनी के अपर पार्ट में पाई जाती हैं, जो डबल फोल्डेड पेरिटोनियम से कवर्ड होती हैं, जिसको बोलते हैं मिजोर्चियम। मिजोर्चियम जो है मिजोर्चियम जो है मेल फ्रॉग का करेक्टर है। वासाई फ्रेंसिया 10 से 12 नंबर में होती हैं, जो टेस्टिस से निकलती हैं। ये किडनी में एंट्री करती हैं और ओपन होती बीडर्स कैनाल में, और ओपन हो जाती बीडर्स कैनाल में। फाइनली कम्युनिकेट करती हैं यूरोजेनाइटल डक्ट के साथ में, और बीडर्स कैनाल किस में पाई जाती है? मेल फ्रॉग में पाई जाती है। फाइनली कम्युनिकेट करती हैं यूरोजेनाइटल डक्ट के साथ में, कम्स आउट किडनी एंड ओपन्स इनटू क्लोइका। क्लोइका स्मॉल होता है, मीडियन चैम्बर है, यहीं से फीकल मैटर पास होता है, यूरिन स्पर्म सब यहीं से पास होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर ओवरी होती हैं। ओवरी जो है किडनी के पास होती हैं, लेकिन इनका कोई भी कनेक्शन किडनी के साथ नहीं होता, लेकिन टेस्टिस का किडनी के साथ कनेक्शन होता है। उस मेल फ्रॉग में विटर्स कैनाल पाई जाती है। मिजोर्चियम भी होता है। एक पेयर ओविडक्ट जो होती हैं ओवरी से निकलती हैं और क्लोइका में सेपरेटली ओपन होती हैं। मेच्योर फीमेल जो है लगभग 2500 से 3000 ओवा एक समय में ले करती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी की ज़रूरत होती है इनको। डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज, इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वल स्टेज से इसकी लार्वा को बोलते हैं टैडपोल। टैडपोल जो है मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बन जाता है। इसका जो टैडपोल है वो अमोनोटेलिक है। इसका टैडपोल जो होता है फ्रॉग का वो अमोनोटेलिक होता है। फ्रॉग जो है ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये इंसेक्ट को खाते हैं और हमारी फसल को बचाते हैं। फ्रॉग जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते, क्योंकि ये जो फूड चेन और फूड वेब की एक इम्पॉर्टेंट लिंक होती हैं हमारे इकोसिस्टम में। कुछ कंट्री में फ्रॉग के मस्कुलर लेग जो है खाने के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं क्या है। डायग्राम कन्फ्यूजन करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या दिए गए हैं? ये टेस्टिस हैं। ये जो फोल्डिंग दिख रही हैं ये वाली, ये क्या है? वासाई फ्रेंसिया है। ये वासाई फ्रेंसिया हो गई। ये क्या दी गई? ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्या है? रेक्टम है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? किडनी है।
ये फैट बॉडी हैं। फैट बॉडी क्या होती हैं? स्क्रीटी स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, ये क्या है? फैट बॉडी हैं। ये क्या है? क्लोइका है। ये क्या है? क्लोइकल अपर्चर है। ये क्या आती है? यूरोजेनाइटल डक्ट आ जाती हैं। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रॉग का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ये ओविडक्ट है। ये क्या है? ओवरी हैं। ये छोटे छोटे क्या देख रहे हैं? ओवा हैं। ये यूरेटर है। ये क्लोइका है। ये क्लोइकल अपर्चर है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। और यहाँ पे तो कोई डायग्राम है नहीं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम देख लेते हैं समरी के बारे में। समरी में क्या क्या दिया गया है, समरी पढ़ना जरूरी रहता है। सेल्स, टिश्यू, आर्गन सिस्टम जो हैं ये अपना अलग अलग काम करते हैं। इनके पास में डिवीजन, लेबर ऑफ डिवीजन एग्जिबिट करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होता है इनके पास। टिश्यू जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो इंटर सेलुलर सबस्टांस के साथ मिलजुल के एक से ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जो एपिथीलिया होती है सीट लाइक टिश्यू होता है। एपिथीलिया सीट लाइक टिश्यू होता है जो बॉडी सरफेस और कैविटी की लाइनिंग बनाता है, डक्ट की, ट्यूब की लाइनिंग बनाता है। एपिथीलियल के पास में एक फ्री सरफेस होती है और एक सरफेस जो है बॉडी फ्लूइड या आउटसाइड से कॉन्टेक्टर बनाती है। ये सेल जो होती हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कनेक्टेड होती हैं जंक्शन पे। ये सेल जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कनेक्टेड होती है जंक्शन पे। इंडियन जो बुल फ्रॉग है ये पूछा जाता है। इंडियन बुल फ्रॉग कौन है? राना टिग्रीना। ये कॉमन फ्रॉग है इंडिया का। इसकी बॉडी जो स्किन से कवर्ड होती है, म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो स्किन में पाई जाती हैं, जो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती हैं। ये रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्किन जो है रिस्पायरेशन में हेल्प करती है पानी में और लैंड पे भी। बॉडी जो है डिवाइड होती है हेड और ट्रंक में। मस्कुलर टंग होती प्रेजेंट होती जो कि बाइलोब्ड होती है टिप के ऊपर, टिप पे बाइलोब्ड होती है और जो प्रे को पकड़ने में काम करती है। एलिमेंट्री कैनाल के पास ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम होता है और ओपन हो जाता है क्लोइका में। मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है लीवर और पैनक्रियाज हैं और ये पानी में रिस्पायर करते हैं स्किन के थ्रू और लंग्स के द्वारा लैंड पे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज्ड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है विद सिंगल सर्कुलेशन। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल में और ऑटोनोमिक में। यूरोजेनाइटल सिस्टम का जो आर्गन है वो कौन? किडनी है और यूरोजेनाइटल डक्ट है। ओपन हो जाते हैं क्लोइका में। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के पास में एक पेयर टेस्टिस होती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के पास में एक पेयर ओवरी होती हैं। फीमेल एक समय में 2500 से 3000 ओवर लिक करती हैं। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है। एक जो है हैच होता है टेडपोल में जो आगे मेटामॉर्फोसिस करके फ्रॉग में बदल जाता है। ये हमारा चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल जिनमें बेसिकली फ्रॉग हम लोगों ने कवर किया। तो आज हमारी जो है 11th NCERT पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम चालू करेंगे 12th NCERT। तब तक के लिए थैंक यू।